Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नजरिया ये है कि चुनाव तो भाजपा जीतेगी इस बार। अच्छा। हाँ। और विकास इस क्षेत्र का बिल्कुल एकदम से रुका हुआ है। और रामवीर जो बहुत बड़े आदमी है, रामवीर पर वोट मिल रहा है। मुस्लिम है उनके साथ, मुस्लिम तबका इलाका का इलाका आपको पलट गया। भाजपा का ही है सब में। हर आदमी गांव का, हमारे सभी आदमी भाजपा की वोटर है। और ये जो है रामवीर सिंह, ये तो ऐसा समझो ये तो पश्चिमी यूपी के हमारे मुरादाबाद के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से एक सीट कुंदरकी विधानसभा भी है जहाँ पे उपचुनाव होना है। हम इस समय मझोली खास गांव में, जो कि कुंदरकी में ही लगता है, कुछ यहाँ पे मुस्लिम लोग हमारे संग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नजरिया है उनका उपचुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राशिद खान है। अच्छा सर, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया, 20 तारीख को चुनाव होना, पहले 13 को होना था, लेकिन अब 20 तारीख को चुनाव होना है। क्या कुछ नजरिया आपका चुनाव के लेके? नजरिया ये है कि चुनाव तो भाजपा जीतेगी इस बार। अच्छा। हाँ। और विकास इस क्षेत्र का बिल्कुल एकदम से रुका हुआ है। डींगरपुर से कुंदर की रोड आप निकलोगे, आप उसको देखना, दिखाना अपने इस पे चैनल पे कि उस रोड का क्या हाल है। और यहाँ का जो मुसलमान है वो उब चुका है, वो एक बार विकास चाहता है और वो अब की बार भाजपा को ही वोट करेगा। कैंडिडेट तो बार बार वही गढ़ ये तो रहता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 60% से ज्यादा मुस्लिम है, तो बीजेपी कैसे? अब की बार ये समाजवादी का गढ़ वाला रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही लोग ठेकेदार नहीं है चुनाव लड़ने के। यहाँ जो है बार बार कोई और भी कैंडिडेट हो सकता है। तो क्या पहले से भाजपा की तरफ या इस बार कुछ चेंज आया है? इस बार भाजपा की ओर है। पहले से तो सपा की ओर रहते थे सारे लोग ही। मेरे गांव में 1400-1500 वोट निकलते थे सपा के, लेकिन इस बार में निकल जाए 100-200 वोट तो अलग बात है। सारा गांव जो है वो भाजपा की ओर है। और सारा गांव नहीं, पूरा 29 कुंदरकी की बात कर रहा हूँ, मैंने घूम टहल के देखा है, सारे ही लोग भाजपा की ओर जा रहे हैं इस बार। और रामवीर जी का जो लगाव है मुसलमानों से, वो यहाँ के 29 कुंदरकी में वो अच्छा लगाव है। वो सब लोगों की सुनते हैं, सब लोगों का काम करते हैं, गांव में पार्टी बंदियां नहीं कराते। अच्छा, तो प्रत्याशी की तौर पर देखा जा रहा है या पार्टी की तरफ वोट जा रहा है लोगों का? प्रत्याशी के तौर पे मुसलमान ज्यादा जा रहा है, और बाकी विकास भी चाहता है। अब ये 2.5 साल है, अगर 2.5 साल में रामवीर जी विकास ना करेंगे, भाजपा विकास ना करेगी, तो 2027 का चुनाव आएगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। 2.5 साल में चेक कर लेंगे पूरा? 2.5 साल में चेक कर लेंगे। 2.5 साल में भाजपा को भी देख लें, भाजपा कितना काम करती है, क्या है। अच्छा, मतलब विकास मेन मुद्दा है आप विकास लोगों का? मेन मुद्दा है। विकास यहाँ नहीं हुआ है। और अगर यहाँ कोई नेता ना, हम तो कह रहे हैं योगी या मोदी जी से गोदी ले लेते तो भी अगर इलाका सही हो जाता हमारा। गांव गोद ले लेते? गांव गोद ले लेते, इलाका गोद ले लेते, 29 कुंदरकी को गोद ले लें, तभी गांव ठीक, गांव गांव और क्षेत्र में विकास हो जाएगा। कुछ और लोग हमारे संग। जी, क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अच्छा, ये आपका जो गांव है, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं? हमारे यहाँ तक कोई दिक्कत ना है ऐसी। अच्छा, रोड वगैरह ठीक है? रोड तो वो है ही खराब, सब डींगरपुर से नकीलो। अच्छा, खराब है। हाँ, तो चाहते हैं इस बार, लगता है उपचुनाव जो हो रहा है इसके बाद ठीक हो जाएगी? हो जाते भैया, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाह रहे हैं कि हो जा। किस पार्टी की तरफ हो? पार्टी की तो हम इनके ही हैं भैया, और किसके जहाँ जहाँ हमारे प्रधान, जहाँ हम तो इनके जो रहे हैं। अच्छा जहाँ की दंगे हम हुई हमने, जी, क्या नाम है आपका? जाहिद खान। अच्छा, ये गांव में क्या दिक्कतें हैं? आप यहाँ रहते हैं, क्या बहुत दिक्कत है? दिक्कतें हैं। यहाँ का जो विधायक है वो गांव गांव पार्टी कराता है, और इनका गढ़ हो गया लोगों का यहाँ। आपके से ज्यादा जितना भी मुस्लिम तबका है सब इसके खिलाफ जा रहा है सापा के। बस मतलब भाजपा पे है धोखा नहीं है आपका, भाजपा को ही वोट डलाया जा रहा है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि तमाम रोड टूटे पड़े हैं, गांव में कोई विकास नहीं, कोई देखभाल नहीं, हाथ पांव लड़ाते हैं, अपने घरों जाकर बैठ जाते हैं। और रामवीर जो बहुत बड़े आदमी है, रामवीर पर वोट मिल रहा है। मुस्लिम है उनके साथ? मुस्लिम तबका इलाका का इलाका आपको पलट गया। इस बार ही है, पहले भी था? इसी बार है। अच्छा। हाँ, पहले सापा के साथ था, अब की बार सब पलट हुआ है। तो क्या मन भर गया क्या? दिल भर गया इन लोगों से, काम काम करते नहीं, वोट लेकर घरों में बैठ जाते हैं। आपके 2.5 साल चुनाव के, आपके रामवीर को देखे लोग कहे भाजपा भाजपा, ने भाजपा को तो आजमा कर देखो। अच्छा, हाँ, 31 साल से तो आई नहीं, इस बार कैसे आ जाएगी? आ जाएगी, आपके आगे, आ जाएगी। आपके आगे, आपका नारा है। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? तौफीक।
क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बैठ रहे हैं उपचुनाव में? इस बार में बहुत बढ़िया रहेगा और जनता की ये मांग है कि आपके रामवीर साहब को चुनाव जिताया जाए। और कम से कम ये समझ लो हमारी इतनी उम्र आ गई, आज तक हम भाजपा को से लड़ाते आए हैं, समाजवादी को समाजवादी पार्टी को लड़ाते आए हैं। लड़ाते आए हैं, मगर इस बार नहीं। आपका जनता का और हमारे गांव का हिसाब किताब जो है पूरी तरीके से रामवीर साहब के साथ ही है। कुछ और लोग हैं हम जानते हैं जी, क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन जी, क्या लगता है इस बार क्या हो रहा है उपचुनाव में? उपचुनाव में यही हो रहा है कि साहब भाजपा ही निकलेगी यहाँ तो, भाजपा का ही है सब में। हर आदमी गांव का, हमारे सभी आदमी भाजपा की वोटर हैं। और ये जो है रामवीर सिंह, ये तो ऐसा समझो ये तो पश्चिमी यूपी के हमारे मुरादाबाद के मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की पावर का आदमी है ये। हर आदमी वोट इसी देगा रामवीर को। ऐसा तो नहीं मन में कुछ और हो, कैमरे पे कुछ ऐसा और? नहीं है आपका, तो ऐसा नहीं होगा आपका, तो बस वोट ही पड़ेगा, वोट पड़ेगा। वोट ही पड़ेगा। तो पहले से साथ थे, इस बार हैं? ना इस बार तो है ही, पहले भी दिए हैं कुछ लोगों ने, हमने भी दिए हैं, आपका तो सभी दे रहे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फिकार, मझोली से। अच्छा, मझोली से। रामवीर को जिताएंगे दिल खोल के, पहली बार। पहली बार जी 31 साल से तो भाजपा आई नहीं, इस बार कैसे? जी, आपके 100% आनी है, ये सीट जीतनी है आपके, भाजपा सरकार। रामवीर आपको फुल जिताएंगे। मुख्य क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे पूरे कुंदरकी की बात करें तो? पूरी ये अभी तक कोई भी काम कराया नहीं है, सड़क नहीं परवाई है, गांव में कोई काम ही नहीं कराया है, नाली भी सब ऐसी ही है। आज तक इनने सापा के विधायक ने कोई काम कराया नहीं, दिया नहीं है। आपके रामवीर को जिताएंगे, रामवीर इंशाल्लाह सब काम कराएगा, आपके रामवीर को वोट देंगे। जी, क्या नाम है आपका? रिजवान। अच्छा, एक उनकी वीडियो भी वायरल हुई है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कि वो मुस्लिम के कार्यक्रम में जा रहे हैं और टोपी और रुमाल पहन रहे हैं, तो लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ ना हो रहा उससे। इधर का तो मुसलमान साहब इस पर रामवीर पे फिदा है। अच्छा, ये तो कैंडिडेट ही ऐसा है कि हिंदू मुसलमान ना देख रहे लोग। तो जो मतलब दूसरे पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदू हैं, ये उनके अल्लाह के नाम पे वोट कैसे मांग सकते हैं? राम के नाम पे वोट मांगे? मांगने को क्या है, मांगन लो, कोई काय से ही मांगन लो। इस चीज से कोई परेशानी नहीं है? हमारा परिवार तो तिबारा वोट देगा रामवीर को। हमारा तो तिबारा घरेलू मामला है ठाकुर साहब से। जी, क्या नाम है आपका? असमत खान। अच्छा, क्योंकि 11 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, एक अकेले प्रत्याशी जो वो हैं जो हिंदू हैं, तो इससे क्या मुस्लिम बिरादरी उनकी तरफ नहीं जाएगी ये सोच के कि वो हिंदू हैं? नहीं जाएगी, रामवीर जी की तरफ जाएगी सब पब्लिक जितनी भी है। हाँ, अब के इस बार देखो पब्लिक चाह रही है विकास। विकास इन्होंने किया नहीं, सपा ने जो विधायक थे उन्होंने बिल्कुल विकास नहीं किया यहाँ पे। अब चाहती है पब्लिक विकास, और इसीलिए ही रामवीर जी को लड़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि तुर्क बिरादरी के जो लोग हैं ज्यादातर वो कैंडिडेट 3 है, कुछ तुर्क बिरादरी, सपा के भी हैं, AIM बसपा के भी हैं, तो ऐसा तो नहीं जो बढ़ जाएगी? नहीं वोट बढ़ जाएंगे? नहीं, वोट नहीं बटेगा आपके। जो हमारी खसाब बिरादरी है वो ज्यादातर वोट रामवीर जी को दिए जाएंगे। हाँ, भाजपा को वोट तो देंगे। एकदम से क्या बदलाव आया? क्या लोग के बीच बैठ के मीटिंग हुई या उनके कैंपेनिंग के बाद आपका मन बदला है? नहीं देखो, मन ये बदला है क्या, यहाँ पे पहले से ही सपा थी और अब तक कोई विकास नहीं हो पाया है। और यहाँ से नहा धो के जाते कपड़े पहनकर और कुंदरकी और डींगा पर पहुंचते तो पूरा गंदा हो जाता है इंसान, ये धूल ही हो जाती है पूरे कपड़ों पे। हम भी गंदे हो गए। गंदे हो जाते हैं, इतना खराब रास्ते हैं, कोई विकास नहीं है सपा में। अब रामवीर जी को देखना चाहते हैं कि कितना विकास करते हैं और इनको वोट देंगे। अच्छा, क्योंकि 2.5 साल बाद फिर से चुनाव होना है, तो इस 2.5 साल में क्या क्या विकास चाहते हैं कुंदरकी विधानसभा में? यही चाहते हैं कि जो रोड खराब है पूरे हो जाएं, जैसे कुंदरकी डींगापुर वाला मार्ग है ये होना चाहिए, और जो खराब रास्ते वो होने चाहिए, और विकास गांव-गांव विकास होना चाहिए, जो गांव-गांव जो चलती है स्कीमें वो होनी चाहिए पूरी, और क्या है, बस ये चाहते हैं। तो और लोग हैं हमारे संग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा असलम खान। यही मजोली खास के रहने वाले हैं जी। क्या करते हैं आप? खेती किसानी है। खेती किसानी। क्या है, क्या लग रहा है इस बार समीकरण? यहाँ का समीकरण तो ऐसे मान लीजिए इस साल तो मुस्लिम जो है कम से कम 25% तो जाएगा ही। कैमरे को देख के तो नहीं बोल रहे? ना ऐसे क्या बात, कोई चोरी है या किसी दबाव है बताओ? नहीं है दबाव ना, कुछ नहीं, ये तो अपनी मर्जी का है। नहीं, जो दूसरी पार्टी में तो लगा रही हैं आरोप की दबाव में बोल रहे हैं लोग। ना ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ ना किसी प्रकार का दबाव कुछ नहीं, पूरे गांव में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी दबाव की? ना। वोट है? हाँ वोट है।
क्या दिक्कतें हैं वैसे कुंदरकी की बात करें तो क्या दिक्कत? सबसे मेन दिक्कत तो ये रोड की है, कुंदरकी बागवाड़े की। सही है ना? तो इस रोड के बारे में जी जी क्या क्या कह रहे हैं? एक टिलाजी है, वो सिंगल टिलारी चलाने वाले हैं कि गन्ना ढोने वाले हैं कि किसान आदमी है, 2 फेरी लेके जावे करबला पे टिलारी पलट जाए इनकी, तो ये दिक्कत न समझ रहे। ट्रॉली पलट जाती के लेके जाएंगे 800 में, फिर 1200 वहाँ भरी जा करबला पे। दिक्कत होती है। दिक्कत है, लंबी दिक्कत है भाई। अच्छा, क्योंकि ये डींगरपुर रोड क्या दिक्कत है, मतलब बन क्यों नहीं पा रही है? इतना 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये तो जब सपा की सरकारी जब से पट पड़ी है, ये उसके बाद भाजपा आ गई। भाजपा का यहाँ विधायक न बना, तो जब भाजपा का विधायक न बना तो विकास कैसा होगा? नहीं ऐसा तो, क्योंकि सपा की सरकार रही है, कुछ तो काम हुए होंगे, तो ऐसा नहीं लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि ये रोड बनवाई है? कई बार धरने दिए, कई बार आवाजें उठाई, मगर कोई सुनने वाला ना कहीं भी। अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार ही भाजपा को वोट देंगे, तो क्या पिछली बार सपा को गया था वोट? पिछली बार सब सपा को गया था, थोड़े बहुत वोट गए थे भाजपा को। बाकी जैसे मान लो हमारे यहाँ से 300 वोट निकलते थे भाजपा के, तो बढ़ के 368 वोट, 350-60 वोट बढ़ गए थे। लेकिन इस बार में पूरा इलाका दिल खोल के वोट भाजपा को देना चाहता है, क्योंकि उसको भाजपा पार्टी से उसे उम्मीदें हैं। हमें मतलब नहीं है देश में भाजपा कहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमें मतलब है अपने क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और हमारी हर जगह पे जब हमारा विधायक होगा जीता हुआ, तो थाने में जो हमें परेशानी आती है, जो अधिकारियों में जाकर हमें परेशानी आती है, वो परेशानी हमारे लिए नहीं आएंगी। और जब भाजपा का विधायक नहीं बनेंगे तो परेशानी लाजमी आनी है। वो हमारा, जब हम उनको वोट न देंगे तो हमारा काम वो क्यों करेंगे, क्यों हमारी सुनेंगे भाई? और जिनको हम जा रहे हैं सपा वालों के पास, वो सीधे कह रहे हैं हमारे हाथ में क्या है भैया, हमारी तो सत्ता नहीं है। जब सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, कहीं फोन नहीं कर सकते, कोई विकास, कोई रोड नहीं दे सकते, कोई करा सकते, तो फिर वोट का क्या मतलब है? सत्ता की तरफ जा रही है कुंदरकी की जनता। भाई अगर सपा का विधायक जीत गया, सत्ता भाजपा की है, तो किस काम का है वो विधायक जो है? तो इसलिए सत्ता का विधायक है तो वो कुछ तो विकास करेगा। मतलब आपका कहना है अगर सत्ता का विधायक बनता है तो ज्यादातर विकास होगा, और जो लोग वोट देंगे उनकी सुनी जाएगी, उनके साथ जायज नाजायज किसी पे मुकदमे और केस नहीं लगेंगे। 2.5 साल में विकास नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, मेरे गांव के अंदर चोरी होती थी, डकैती होती थी, कोमल कटते थे। अब जो है कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं। लाइट की व्यवस्था ऐसी है, अगर जाएगी भागेगी 10-15 मिनट के लिए जाती है, और फिर 24 घंटे लाइट चल रही है। 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, अगर आपने कहा कि भाजपा की तरफ जाएंगे, अगर विकास नहीं होता है तो फिर? मेरे विकास नहीं होता तो वो क्या नाम है, 2.5 साल के बाद विकास नहीं होता तो फिर समाजवादी जिंदाबाद। हाँ, उसमें क्या बात है? अगर रामवीर हमारी ना सुनेंगे, हम बना रहे हैं अपनी सुनने के लिए, विकास के लिए, जब हमारी वो ना सुनेंगे तो हम फिर समाजवादी जिंदाबाद। फिर समाजवादी के कोई डर थोड़ी नहीं, डर के वोट ना दे रहे, मन से ही वोट दे रहे हैं। ये तो एक हवा फैला रखी है कि साहब डर में वोट दे रहा, मुसलमान डर में, डर से कोई मतलब नहीं लगा रहे हैं वो कि डर के वोट दे रहा है। बिल्कुल एकदम से गलत है, बिल्कुल निराधार है। ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है, क्षेत्र का मुसलमान ही दीवाना है रामवीर का। अगर रामवीर की जगह कोई कैंडिडेट दूसरा होता तो शायद कठिन पड़ जाता। हाँ, रामवीर में अपनी एक कुव्वत, अपनी एक क्षमता है। मैं भी रामवीर से कभी नहीं मिला, पहली बार रामवीर जी को वोट दूंगा। लेकिन रामवीर जी की भाषा, रामवीर जी की बोली, रामवीर जी से मिलना, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी पहले बसपा का था, बसपा से फिर मैंने समाजवादी के भी चुनाव लड़ाए, एमपी बनाया, एमएलए बनाए। लेकिन आज भाजपा के हैं तो भाजपा के ही हैं, किसी दबाव में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, क्लियर है। कल को चाहे हमें ये लोग घोल के पी जाए सपा वाले, लेकिन इस एरिया का मुसलमान, मैं ही नहीं, इस एरिया का मुसलमान हर गांव से चाहता है कि ठाकुर रामवीर जी विधायक बने। और 2.5 साल में ये क्या करेंगे, वो 2.5 साल के बाद इनकी किस्मत रह जाएगी, इनका भविष्य है, क्या करेंगे? ये 2.5 साल तय करेगा। 2.5 साल इनको आजमाना चाहते हैं कि 2.5 साल में भाजपा क्या करेगी और किस तरह से ये जो काम करेंगे, किस तरह से गांव को डील करेंगे। दलालों की ठेकेदारियां थानों पे चलती थी, दलाली थानों पे हो रही थी, आज निसंकोच काम हो रहा है। हो सकता है मुसलमान का जो है हमारे 29 कुंदरकी से एक शिक्षा मिले देश को,
मुसलमान जब इतने बड़े लेवल पर रामवीर जी को चुनाव जिताएगा तो इस भारतवर्ष में एक जो है मैसेज जाएगा। जब किसी पार्टी से आप जुड़ोगे, जब उससे नफरत करते रहोगे तो वो पार्टी तुम्हारा काम क्यों करेगी? जब जुड़ोगे, जब उससे तुम हमदर्दी दिखाओगे, उसे वोट दोगे, तभी तो वो तुमसे जुड़ेंगे, तभी तो तुम तुम्हारा काम करेंगे, तभी तो तुम्हारा विकास करेंगे। मैं पूर्वी इलाकों में गया हूँ, इलाहाबाद में गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, बाराबंकी गया हूँ। मैं उन एरियो में ठेकेदारी करता हूँ, जाके देखो पूरे रोड ऐसे हुए पड़े जैसे अमेरिका जैसा दिखाई देता। इलाहाबाद चले जाओ आप, यहाँ डींगरपुर की रोड, और डींगरपुर से कुंदरकी आ जाओ, तो अगर ये भाजपा का विधायक बना होता या एमपी बना होता तो ये नौबत थोड़ी आती। जो लोग घोंटे फूट गए, गिर गए, मर गए, इस पर रपट के गिर जाए रोड पे। इस बार हो जाएगी। इस बार तो रामवीर जी विधायक इतने वोटों से बनेंगे कि आदमी सोच भी नहीं पाएगा। इस बार पहले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सब लोग जैसे कि बताया, इस बार क्या बदलाव आ गया? एकदम इस बार विकास नहीं हुआ क्षेत्र में हमारे। ये रोड है 10 साल हो गए, इसमें गड्ढे हुए पड़े हैं, बहुत धूल उड़ रही है। तो इस बार इसलिए यहाँ की जनता ने रामवीर जी को चुना है। किसी के दबाव में तो नहीं? कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। 2.5 साल देखेंगे, विकास अच्छा करेंगे तो अगली बार भी बनेंगे, और विकास अच्छा ना करेंगे तो जैसे नया चेहरा ये आएंगे, कोई और नया चेहरा। मतलब भाजपा के साथ है, लेकिन विकास नहीं हुआ तो बदल जाएगा। हाँ, विकास नहीं हुआ तो बदल जाओ। अगर विकास हुआ तो ठाकुर साहब तो यार बड़े आदमी हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, पहले ही बहुत वोट लिए उन्होंने, दूसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। इस साल सोच रहे हैं कि भाई ठाकुर साहब को जिताएंगे। तो ये थी कुछ कुंदरकी की आम जनता जिन्होंने उपचुनाव को लेके अपनी प्रतिक्रिया रखी, और उन्होंने बताया कि पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं होने की वजह से इस बार वो भाजपा की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर 2.5 साल में विकास नहीं होता है तो वो एक बार फिर किसी और को चुनेंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। 20 तारीख को उपचुनाव होना है, 23 तारीख को यहाँ पे काउंटिंग होनी है, उसके बाद ही पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी तक।